ओके। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सोनिया डागा वर्मा, वार्ड 37 की उम्मीदवार आप सबका कुछ समय लेना चाहूंगी। जैसा कि सबको पता है, नगर परिषद के जो चुनाव है वो इस समय अपने अंतिम चरण पर है। बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद क्या है, कुछ दिनों के बाद हमें अपने जो शहर को चलाने वाली टीम है वो मिल जाएगी। लेकिन इस बार हमने क्या सोचा है, हमारे पास फिलहाल इतना समय तो होगा कि हम अपने लिए सही गलत का चुनाव कर सके। याद रखिए, हम जो बीज आज बोएंगे अगले 5 सालों तक वैसे ही फल हमें मिलने वाले हैं। हमारा आज उठाया जाने वाला कदम हमारा कल निर्धारित करेगा। हमारा एक गलत कदम हमें और हमारे शहर को विकास के मार्ग पर बढ़ने से एक कदम पीछे ले जाएगा। हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, या कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे मुंह से भी ये वर्ड निकला होगा कि नागौर में क्या रखा है, या नागौर में कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हम खुद भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए नागौर से बाहर भेजना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि युवाओं को भी ले लो तो वो क्या चाहता है, एक किसी भी युवा को आप पूछोगे तो वो यही कहेगा, वो पढ़ लिख कर बाहर जाकर जॉब करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि नागौर में तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रतिभा नहीं है या स्किल नहीं है, लेकिन उनके विकास के पर्याप्त अवसर यहाँ पे नहीं है। क्या कभी हमने कोशिश की यहाँ एजुकेशन के सिस्टम को सुधारा जाए, एजुकेशन के बेहतर विकल्प ढूंढे जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके ताकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े? ऐसा नहीं है कि नागौर इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ किसी चीज की सुविधा नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक आम इंसान को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, ताकि एक आम नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसके लिए तरह तरह की योजनाएं और कार्यक्रम लेकर आती है। पर कमी किस चीज की है कि हमें पता ही नहीं होता। हम में से काफी लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि हमारे लिए कौन सी योजनाएं बनी है या कौन सी योजना ऐसी है जिनका लाभ उठाया जा सकता है। एक आम नागरिक, हमारे बीच में कुछ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है, जिनका दिन भर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन हम में से शायद ही कोई ये कोशिश दिल से करता होगा कि उन आम नागरिकों तक भी इस चीज की सुविधा मिल सके। जिन लोगों को इन योजनाओं की वाकई में जरूरत है वहां तक ये पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इन योजनाओं को जिनके द्वारा उन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया है वो अपना दायित्व सही से नहीं निभाते हैं। अब आप कहोगे वो अपना दायित्व सही से क्यों नहीं निभाते? इसका उत्तर भी हमारे पास ही है, क्योंकि हमने भी तो अपना दायित्व सही से कहाँ निभाया था। जब हमारा दायित्व था सही व्यक्ति को वोट देकर चुनने की, तब हमने क्या किया? हमने भी तो जाति, धर्म, रुतबा देखकर वोट किया था। तब हम उनसे कौन से दायित्व निभाने की उम्मीद करें? अब अगर हम ये सोचते हैं कि ये बड़े लोग हैं, इनके सामने हमारा क्या वजूद है, हम इनसे भला कैसे टक्कर ले पाएंगे, तो याद रखिए, ये जो कभी बड़े लोग हैं ये भी कभी आम इंसान ही थे, और आम से इन्हें खास बनाने वाले हम आम इंसान ही हैं। हम ही लोगों ने इन्हें वोट देकर इन्हें इन कुर्सियों पर पहुंचा के नेता बनाया है। तो जब हम इन्हें आम से खास बना सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर इन्हें खास से वापस आम भी बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारी टक्कर किसी पार्टी विशेष से नहीं है, भाजपा, कांग्रेस, हमें इन सब में नहीं उलझना ना, ये हमारा मुद्दा है। हमारी टक्कर किससे है कि हमारे साथ गलत नहीं हो। हमारी जो टक्कर है वो सही और गलत के साथ है, कोई भी हमारे साथ अन्याय नहीं करे। वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो हमें अपनी डिक्शनरी से हार शब्द को मिटाना है। लगता है इस बार हम सबको एक बार फिर से एक साथ आकर इन बड़े नेताओं को या बड़े लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना होगा। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। लेकिन इन लोगों ने जनता के शासन को जनता के ऊपर शासन मान लिया है। इन्होंने जनता के ऊपर अपना शासन ऐसे थोप दिया है कि जैसे यही यहाँ के हमारे रक्षक बन बैठे हैं, और रक्षक ही भक्षक का रूप लेकर बैठ चुके हैं। ओके। अगर हम विकास का थोड़ा सा भी मतलब समझते हैं तो हमें सभी वार्डों से निष्पक्ष रूप से चुनाव में जाति, धर्म, राजनीति, इन सब से ऊपर उठकर योग्य व्यक्तियों को जिताना होगा। तभी हमारे शहर के बारे में कुछ विकास के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। याद रखिए, अगर आपने अपने रिश्तेदारों को वोट नहीं दिया तो इसका खामियाजा तो आपको शायद कुछ दिनों तक भुगतना होगा, क्योंकि वो रिश्तेदार थोड़े दिन तक आपसे नाराज रहेगा। लेकिन अगर आप सही व्यक्ति को वोट देने से चूक गए तो इसका खामियाजा न केवल आपको, आपके आसपास वालों को, आपके परिवार को, मोहल्ले को, यहाँ तक कि आपके शहर को भी भुगतना होगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि नागौर का विकास हो तो इस गंदी राजनीति को सफल मत होने दीजिए।
ध्यान रहे, इन्हीं में से कल को कोई राज्य या केंद्र का मंत्री बनेगा और जो इस स्तर पर भ्रष्टाचार करके ऊपर उठ रहा है, अपनी गंदी राजनीति के दम पर नेता की कुर्सी पे बैठ रहा है, कल को वही जब केंद्र और राज्य में नेता बनेगा तो आपसे क्या उम्मीद करते हो कि वो अपना विकास करेगा? वहां भी तो वो भ्रष्टाचारी फैलाएगा। और सबसे मुख्य बात याद रखिए, आपका भला आपको ही करना होगा, आपका उद्धार करने कोई नहीं आएगा। आपकी क्या तकलीफ है ये आप जानते हो, आपकी तकलीफ से किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अपनी पिछली गलतियों को दोहराने से रुकिए और सोच समझकर वोट दीजिए, ताकि इस बार कोई और ऐसी गलती न दोहरा पाए और हमें ऐसा खामियाजा न भुगतना पड़े कि मतलब उसका खामियाजा न सिर्फ हम, हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी तक भी भुगतना पड़ेगा। हमें पता है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कि अपने आप को कमजोर मानना। जब तक हम अपने आप को कमजोर मानेंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, ये लोग हम पर ऐसे ही शासन करते रहेंगे और ऐसे ही हमें लूटते रहेंगे। ये लोग अपने घर तो भरते रहेंगे, लेकिन आम इंसान वो ऐसे ही मुश्किलों में पिसता रहेगा। और सबसे अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अपने वोट देने के अधिकार का जरूर उपयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका वोट न देना उतना ही नुकसानदायक होगा जितना कि आपका गलत व्यक्ति को वोट देना। आपने